नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। महाराज जी ने जो बात बताई है आज, ये बड़ी विलक्षण बात है। बहुत बड़ी विलक्षण बात है। हम दो तीन दिनों से सुन रहे हैं इस बात को, परंतु क्या बताएं, जो ये बात आती है, महाराज जी की बात सुनते हैं तो ऐसे हृदय में भाव आता है, ये भाव सबकी हृदय में कैसे प्रतिष्ठित हो जाए। और कुछ हो चाहे नहीं हो, साधना में 19-20 कमी ज्यादा रहती है। इससे कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, किसके पास ज्यादा समय है, किसके पास कम है, शक्ति सामर्थ्य रुचि अवस्था परिस्थिति सब अलग अलग है। परंतु ये सब अलग, इसमें अलग होते हुए भी सबके हृदय में एक भाव तो हो सकता है। भाव में हम कमजोर क्यों होते हैं? भाव में असमर्थता क्या है? इसमें धनी निर्धनी पंडित कहते मूर्ख और गरीब, इसमें पुरुष स्त्री बालक वृद्ध, इसमें तो कोई आड़ नहीं आ रहे। यदि हम हृदय में एक भाव रखे सबका हित हो, प्रत्येक कार्य करने से पहले, एक बार चर्चा हुई थी, फिर एक बार इसको माने हम याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य करने से पहले एक बार अवश्य विचार करें, जो कार्य मैं कर रहा हूं इसमें क्या सबका हित है या मेरा स्वार्थ है। यदि अपना स्वार्थ दिखता है तो आगे चलकर इसमें जरूर दुख मिलेगा, जरूर हानि होगी, क्योंकि स्वार्थ का परिणाम अशांति है, शांति नहीं है। त्याग का परिणाम शांति है। त्यागात शांति, स्वार्थात अशांति। जहां पर स्वार्थ भाव आता है तब मन में हलचल होती है, उद्विग्न होता है, अशांति तुरंत तुरंत। जैसे अपने लिए कार्य, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने माने आराम के लिए जो विचार आता है और उस विचार के अनुरूप जो हम क्रियाएं करते हैं, ये तुरंत अशांति। हम इसको माने चाहे मत माने, चाहे दृष्टि दे चाहे नहीं दे, परंतु ऐसे भगवान की विचित्र कृपा है, तुरंत सिम्टम लक्षण हृदय में हमको पता चल जाता है, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये अशांति और शांति, ये दो चीज ऐसी है, ये हमारे मार्ग को, हमारे कार्य को और हमारे भाव को इंडिकेट कराते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ दिखता। हमारे भाव, हमारे कार्य, ये सबको, हमारे विचार को सब इंडिकेट कराते हैं ये हमारे अशांति और शांति। तो इसलिए जो हृदय में जब पहले कार्य करने से पहले सोचे, जो कार्य में करने का विचार आया है, जो कार्य के लिए मैं प्रयासरत हूं, कार्य कर रहा हूं, इसमें मेरा सुख सुविधा आराम इसमें निहित है या दूसरे की सुख सुविधा आराम निहित है या प्रभु की सुख सुविधा इसमें निहित है। अगर अपने सुख सुविधा निहित है, इसको कहा जाता है स्वार्थ, और इसका परिणाम तत्काल अशांति। तत्काल हमको दिखती नहीं है, हम इसको ध्यान नहीं देते। और यदि परहित की भावना मन में आ जाए, विचार आ जाए, अभी हमने हित किया ही नहीं, शारीरिक स्तर से हमने कुछ किया ही नहीं, ना धन लगाया, ना शरीर को लगाया, ना उनके लिए कुछ प्रयास किया, केवल हमारे हृदय में ये विचार आया, मन में ये भाव आया, जो सबका हित हो, जो मैं कार्य कर रहा हूं ये हित के लिए, दूसरे के हित के लिए कार्य कर रहा हूं, इतनी भाव से तत्काल शांति। और एक बात, गहरी बात बताऊं,
प्रसंगवश आप इसको साधक वर्ग ध्यान दे, त्याग करने से शांति मिलती है, परंतु परहित की भावना जिस समय में हमारे हृदय में आ जाए, अर्थात हित की भावना जब हमारे हृदय में आ जाए, तब शांति नहीं है, परम शांति मिलती है। त्याग की शांति की अपेक्षा हित की भावना की शांति, ये है परम शांति, चिर शांति। आपको एक विलक्षण बात बताऊं, किसने मेरे पास में सुख सामग्री है, मैंने इसको त्याग कर लिया, दूसरे में लगा दिया, चलो दान कर लो, पुण्य कर लो, इसको आज ये कर लो, परंतु दान पुण्य करने के बाद में व्यक्ति के मन में भाव रहता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा पुण्य होगा, मेरे को ये चीज मिलेगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, एक गुना देंगे तो वो मिलेगा। ये हित की भावना नहीं है, ये तो अपना सुख चाहता है, परंतु दूसरे का हित होगा, इसलिए त्याग में तो शांति त्याग से शांति, और सूत्रात्मक बता रहा हूं, हित से परम शांति, त्याग से मुक्ति, परंतु परहित की भाव से जीवन मुक्ति। मरने के बाद में जो मुक्ति होती है, ये तो मुक्ति, मरा और उन्होंने मुक्त हो गया, परंतु जीवन मुक्ति, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनके हृदय में हित की भावना है, वो जीवन मुक्ति, अभी से जीवन मुक्ति स्थिति आ जाएगी। सबके सब ऐसे नहीं जे साधु वेश लेने से जीवन मुक्त बनेगा, और कोई गृहस्थ वेश में और कोई माने पुरुष या स्त्री वेश में जो रूप में उनको जीवन मुक्ति हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे हृदय में परहित की भावनाएं आएगी, जिस समय आएगी, जिस समय में, जिस मुहूर्त में अभी अगर परहित की भावना है तो जीवन मुक्ति की स्थिति है। एक मुक्ति से बढ़कर जीवन मुक्ति है, शांति से बढ़कर परम शांति है, और अपनापन से भक्ति मिलती है। जो अपनापन है, अगर अपनापन के साथ में परहित की भावना हो जाए, हमारे भगवान से अपनापन है और इसके साथ साथ परहित की भावना, तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जो पराभक्ति है तत्काल प्राप्ति होती है। एक है नवदा भक्ति, एक है जो कहते हैं ना, एक है साधन भक्ति, एक है साध्य भक्ति। एक भक्ति होती है माने जैसे कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति, एक है जिसको कहते हमने क्रियात्मक, हमने कोई चीज भगवान को अर्पण किया तो भक्ति हुई। परंतु इसमें जैसे परहित की भावना हो जाती, सबकी ऐसे हो, उस समय में पराभक्ति हो जाएगी। इतने विलक्षण बात है। आज ऐसे विचार हृदय में भाव आया, ये हित शब्द है ना, ये कितने व्यापक है और कितने महान है। हमको तो लगता है केवल इसमें साधक बैठा रहे। महाराज जी ने जो बात बताई, कितने परहित बश जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भाव है, परहित की भाव से तीन मह जगत दुर्लभ कछु नहीं। आप सोचो, उनके लिए संसार में दुर्लभ कुछ नहीं है। क्या दुर्लभ है? शांति, मुक्ति, भक्ति, सब कुछ। जब शांति, मुक्ति, भक्ति ये भी दुर्लभ नहीं है, तो लौकिक वस्तु की बात क्या कहे। अरे भगवान इतने दुर्लभ है, परंतु भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। और सच्ची बात है, दुर्लभ महात्मा भी सुलभ हो जाते हैं। जो समहात्मा सुदुर्लभ, जो महात्मा दुर्लभ की स्थिति बता गई है, भगवान सुलभ बताए हैं। सुलभ भी सुलभ हो जाते और दुर्लभ भी सुलभ हो जाते। ऐसे महात्मा भी हमको मिल जाएंगे और मिले हुए हैं, क्योंकि परहित के भाव। और महात्माओं से अगर कुछ लेना है, सत्संग से कुछ लेना है, विचार आता है एक परहित की भावना, एक अपनापन, भगवान से अपनापन। जैसे परहित की भावना आएगी, इसलिए हमको अलग से त्याग करना नहीं पड़ेगा, अलग से कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा। शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ के अनुसार जितने हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो भावनात्मक में इतना बढ़िया काम होगा और इतनी बड़ी चीज मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं। तीन कहा जगत दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए जगत में दुर्लभ कुछ नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ केवल हित की भावना। इसमें क्या जोर पड़ता बताओ? क्या धन लगता है, कोई समय लगता है, कोई पसीना आता है, इसमें क्या जोर पड़ता है?
ये प्रत्यक्ष देखे साधक प्रत्यक्षानुभूति, जो कहते हैं अरे भगवत प्राप्ति कैसे होंगे, अरे ये भगवत प्राप्ति है। जब हृदय में चिर शांति आ जाए, चिर विश्राम मिले, अगर पराभक्ति का उदय हो, अब भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं? एक अनवरत गंगा जी लहराती है, अनवरत आनंद है। क्यों? क्योंकि अपना स्वार्थ के कारण से हमको दुख होता है, हम अभिमान होता है, उसमें ममता होती है। जितने विकार है, समस्त विकारों की उत्पत्ति होती है कामनाओं से, स्वार्थ से। और समस्त दैवी संपत्ति के उद्गम स्थान है परहित की भावना। समस्त दैवी संपत्ति, शांति, दया, क्षमा, सहानुभूति, आज जितने भक्तों के 39 गुण बता गया है, ये सारी बात एक चीज से आ जाएगी, केवल परहित की भाव। तन से, मन से, वचन से दूसरे का हित हो, परहित की भाव कह दो। और दूसरे के तन मन वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसको दुख नहीं देना, ये परहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये परहित है। अब दूसरे मेरे द्वारा तन मन वचन से किसी को कष्ट नहीं हो, ये परहित है। कोई सुख दे और उसके साथ साथ में दुख भी दे, ये परहित नहीं होगा। परंतु किसने अगर निर्णय कर लिया निषेधात्मक साधन में, मैं तन मन वचन से किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, ये है परहित। केवल केवल मेरे जितने सब में उनको सुख पहुंचा, कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचाना। अच्छा, भावनात्मक हमको करने से क्या जोर पड़ता है? अभी हम बैठे बैठे अपने घर में बैठे हुए, घर का प्रत्येक कार्य, व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर का कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर घर का कार्य, व्यापार का कार्य, सब कुछ माता बहनों को, सब कुछ बच्चों का, परिवार का, सब कुछ करते हुए केवल ये भाव रखे, जो कुछ कर रहे हैं केवल परहित की भावना से, मेरे प्रियतम की सुख की भावना से। प्रियतम का सुख मान लो, परहित की भावना मान लो। अरे भैया सच्ची बात बताऊं, परहित की भावना आते ही प्रियतम प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत माने प्रेम प्राप्ति हो जाएगी परहित की भावना से। भागवत में बात आई है, अगर हम भगवान की सेवा पूजा करें मंदिर में, या और इसमें भगवान से अपनापन करें, और इधर से दूसरे को दुख दे, दूसरे को सताए, क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये क्या भगवान की भक्ति होगी? परंतु यदि किसने ये नियम ले लिया, मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा, तन मन वचन से दुख नहीं दूंगा, और सबका हित करूंगा, तो जो सबका हित है यही तो परमात्मा का है, परमात्मा की भक्ति है। जब सबका हित कर रहे हैं, वो सबके अंदर है कौन? ये सब जो दिख रहा है ना, सर्वम, ये वास्तव में वासुदेव ही है, और कोई है ही नहीं। इस सर्वम के माध्यम से हम वासुदेव की भक्ति कर सकते हैं, वासुदेव से अपनापन हो जाएगा, उनकी प्रीति के लिए कार्य, सबके हित में जो रहती है, ये वासुदेव की प्रीत्यर्थ है। और मंदिर में तो पूजा करेंगे, मंदिर में तो जाकर हम नारियल चढ़ाएंगे, भोग 56 भोग चढ़ाएंगे, और बाहर में आते ही दूसरे को दुख देंगे। अगर कोई व्यक्ति हमको माने चंदन लगाए, तिलक लगाए, माला पहनाए, और मस्तक को तो पूजा करे, और हमारे पैर में कुल्हाड़ी चलाए, अब पैर में सुई चुबा दे, क्या हमकी प्रसन्नता होगी? कभी नहीं प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार हम ठाकुर जी के मंदिर में तो जाकर हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और उनके लिए आराधना करेंगे, और इधर से दूसरे को अपमान करेंगे, दूसरे की चुगली करेंगे, दूसरे की परनिंदा परचर्चा करेंगे। अगर ऐसे जीवन भर ऐसे कार्य करते रहेंगे ना, कुछ वो हाथ नहीं लगेगा। केवल मन में वहम हो जाता, हम भक्ति कर रहे, हम पूजा कर रहे, हम पाठ कर रहे, परंतु साथ साथ में यदि हम इस चीज को ध्यान दे, इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए उसको हम छोड़ देंगे। अरे भैया उसको तो करना ही हमको, लेकिन इसके साथ साथ में सोने में सुहाग है, यदि परहित की भावना को लेकर कार्य करेंगे, कितना बढ़िया बात होगी, कितनी बढ़िया बात है। परहित की समान कोई है, कोई माने इसके बराबर कुछ नहीं है। महाराज जी ने तो कह दिया,
भाव में जो शक्ति है वो दान पुण्य में वो शक्ति नहीं है। अरे भाव, घर के भाव में आपको, हम लोगों को क्या कमी है, क्या नुकसान है, क्या जोर पड़ता है? केवल भाव है, केवल हित का भाव। इस हित का भाव में, केवल भाव में एक विलक्षण शक्ति है, विलक्षण शक्ति है। और एक बात बताएं, जैसे 3 बात की तरफ साधक ध्यान दे। कोई साधक का भाव रहता है मेरा हित हो, मेरा हित हो, साथ साथ में भी सबका हित हो। मेरा हित हो और साथ साथ में भी सबका हित हो। एक दूसरा साधक के मन में विचार रहता है मेरा हित भले नहीं हो लेकिन सबका हित जरूर हो। ध्यान देना 3 बात को। प्रथम एक साधक है, उनके मन में भाव रहता है मेरा हित हो और सबका हित हो। और जो निकृष्ट स्तर की बात है, तो जो साधारण माने नीच स्तर के होते, वो सोचते हैं किसी का भी हित नहीं हो, बस मेरा ही हो। वो तो बहुत निकृष्ट स्तर की बात है। इससे होगी तो 4 ही बात हो जाएगी। इतना मैं भी सुख में रहूं, मैं आराम में रहूं, मैं शांति में रहूं, और भले भाड़ में जाए और कुछ में जाए, मेरा कोई परवाह नहीं। ये तो बिल्कुल पशुता। वो साधक की माने सूची में उनका नाम नहीं आएगा। ये पशुता है। जो प्रथम साधक की बात बताए मेरा हित हो और सबका हित हो। दूसरा एक साधक है, उनके भाव रहता है मेरा हित हो, मेरा हित हो या नहीं हो परंतु सबका हित हो। मेरा हित हो या नहीं हो परंतु सबका हित हो। और एक साधक के मन में होते हैं कहे मेरा हित तो हो जाए, मेरा हित तो हो, लेकिन और हो या नहीं हो इसमें मेरा मतलब नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है मेरा हित भले नहीं हो लेकिन सबका हित हो। जो इतने स्तर तक नहीं पहुंच पाते वो सोचते हैं मेरा हित और सबका हित हो। सेठ जी की बात इस प्रसंग याद आती है। जब भगवत दर्शन की बात आती है, या तो हम तो कह देंगे चलो हमारे लिए सुख सामग्री है और हम अपने लिए बचा के रखते हैं, पूरे साल भर के लिए रखते हैं या बहुत लंबे समय के लिए रखते, फिर जो बचे कुचे अवशिष्टांश हम दान पुण्य में लगा देते। ये कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है, नहीं की अपेक्षा सही है। परंतु जो अपने पास कुछ है ही नहीं, फिर भी हम दूसरे की हित करते हैं। भक्तमाला में देखेंगे इस कितने भक्त है, एक समय का भोजन का प्रबंध नहीं है, फिर संतों की सेवा, फिर भी भक्तों की सेवा। वो कहते ना अपनी जी जान को लगा के। रंती देव जी को देखो, 49 दिन तक उन्होंने भूखे प्यासे रह कर आज जो चीज मिली फिर उन्होंने सेवा में लगा दी। ये होती है हित की भावना, ये होती है सेवा। सेठ जी की बात बता रहा हूं, ये तो है वस्तु सामग्री, भौतिक वस्तु जी को दे देने से हित की भाव। अध्यात्म जगत की बात देखो, जो हम चाहते हैं हमको भगवान मिले, हमको भक्ति मिले, प्रभु का दर्शन हो, परंतु सेठ जी के जीवन की बात जब हम देखते हैं कितनी निष्कामता है और कितनी हित की भावना उनके अंदर में मन कुट कुट कर मन भरा हुआ है। अब विचार कीजिए, उन्होंने सेठ जी ने कहा एक जगह यदि मुझे भगवान मिल जाए, ठीक है ना, तो मैं पहले कहूंगा पहले सबको दर्शन दो, पहले सबसे मिलो, फिर बाद में मेरे से मिलना, फिर बाद में मुझे दर्शन देना। अर्थात जो सर्वोपरि चीज है जीवन की, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, भगवत प्रीति जब हमको प्राप्त हो तो भी हम भगवान से कह सकते हैं पहले सबको दो। सेठ जी ने कहा था ना, दुख भोगने के लिए भगवान से क्या कहता, सबका कल्याण करा दो, सबका उद्धार करा दो। सेठ जी के हृदय में, महाराज जी के हृदय में कूट कूट कर, रग रग में हित की भावना है। और ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को हमको मिलती है, ऐसे महापुरुषों का संग मिला है। हम साधारण थोड़ी है, इनके संग के कारण, उनकी वाणी के कारण और इनके हित की भावना के कारण हम धन्याति धन्य हैं। साधारण नहीं है, हम धन्याति धन्य हैं। ऐसे महापुरुषों के संग, वाणी और पवित्र भावना में हम सिक्त है, हम अभिषिक्त है इस बात से। तो सेठ जी ने कहा सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो भगवान ने कहा कैसे भाई, उनका फिर जो पाप कर्म किए हैं उसको भोगेगा कौन?
जो भाई रूल बना हुआ है सृष्टि के रूल से है, उनको तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल तो उनको भोगना पड़ेगा जिन्होंने किया है। तो सेठ जी कितने उदार, देखो रंती प्रहलाद जी की तरह, प्रहलाद जी ने भी कहा था ऐसे, और ऐसे सेठ जी ने भी कहा जे भाई देखो सबके दुख में अकेला भोगूंगा और सबको मुक्त करा दो। सब का दुख भोग में अकेले भोगूंगा, भोगाने वाले आप रह जाओ और भोगने के लिए मैं रह जाऊं, और सबको मुक्त करा दो, सबको बस ये दुखों से निवृत्ति करा दो, सबको दर्शन दे दो, सबको उन आपका प्रेम दे दो। देखो कितना विचार है। तो भगवान को कहना पड़ा जो आपके कहने अनुसार चलेगा, जो आपका दर्शन कर लेगा तो उनका हित हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के स्पर्श से, देखो सच्ची बात बताऊं, संत कौन है, महात्मा कौन है, साधु कौन है, साधक कौन है? साधना करने से साधु साधक महात्मा नहीं होते हैं। जिनके अंदर में, जिनके हृदय में जितने अंश में हित की भावना है, वो इतने स्तर में वो साधु संत महात्मा, वो ऊंचे महात्मा है, वो जीवन मुक्त महात्मा है, वो भगवत प्राप्त महात्मा है। वास्तव में भगवान का दर्शन होने से भगवत प्राप्त महात्मा होना तो एक साधारण बात है, परंतु जिनके हृदय में हित की भावना है वो वास्तव में जीवन मुक्त महात्मा है, पवित्र महात्मा है और भगवत प्राप्त महात्मा है। केवल हित की भावना। और सच्ची बात बताऊं, हम सब के सब, ऐसी बात नहीं जी कोई एक दो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा बनेंगे, हम सबके सब जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा बन सकते हैं। हम इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते, हम केवल क्रिया की तरफ ध्यान देते। हम जिसमें कहते ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और परंतु हम क्या करते, अपने भाव को नष्ट करके, भाव को खो के, भाव को कहते हैं ना अभाव में परिवर्तन करके हम करते हैं। इसका अर्थ क्या है, अगर और सुगमता से समझना चाहेंगे, जैसे कोई राख में हवन करता है, राख में यज्ञ करता है, उनको क्या फल मिलेगा? अरे राख है, अग्नि नहीं है। इस प्रकार हमारे जो हित का भाव है वो है अग्नि स्वरूप। जब हित का भाव को रख कर पाठ करो, पूजा करो, दान करो, व्रत करो, तीर्थ करो, जो कुछ करना है करो, हित का भाव को रख कर, तब तो सफलता मिलेगी, तब तो जल्दी ही हमारा काम होगा। और स्वार्थ के भाव को लेकर हम कुछ करेंगे, वो राख में हवन करना है। महाराज जी ने अभी बताया हित का भाव क्या है। हित का भाव है एक सूर्य का उदय हो जाना। जिनके हृदय में हित का भाव आ जाए, मानो सूर्य उदय हो गया। अरे ये सांसारिक सूर्य नहीं है, ये लौकिक सूर्य नहीं है। ये कौन से सूर्य है? ये भक्ति प्रीति का, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा। जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा उस समय सोचो क्या होगा। सूर्य कहीं प्रकाश करता नहीं है, सूर्य के स्वाभाविक प्रकाश जहां भी जाएगा, प्रकाश उनका स्वरूप है, प्रकाशमय स्वरूप है। इस प्रकार हित का भाव जिसके हृदय में है, उनके द्वारा तन मन वचन से कभी किसी का अनिष्ट होगा ही नहीं, स्वप्न में होगा नहीं। तो इसलिए ये विचार आता है, और बरम जो कुछ साधन भजन जो कुछ करते, इसमें बरम थोड़ी सी हम कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन सबसे हाथ जोड़ के विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ की प्रार्थना है सबसे, और भगवान से भी प्रार्थना है। सेठ जी, महाराज जी, भाई जी, बाबा शरणान जी महाराज, समस्त संत महात्मा से मेरी प्रार्थना है। और हृदय में बार बार जैसे कोई उमंग उठता है ना, कोई जैसे क्या बताऊं इस भाव को, जैसे इतना एक लहर आती है गंगा जी की तरह। इसे मैं के क्या मैंने वर्णन नहीं कर सकता हूँ बात को, हृदय के भाव को बोल नहीं पाता हूँ। मन में ऐसे विचार आता है, सबके अंदर में ठाकुर जी करे ये हित का भाव को बस दे दे। अगर हम कुछ लेना चाहते हैं और कुछ करना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं, तो केवल ये चीज साधक ध्यान रखे, केवल हित का भाव हृदय में आ जाए, ये जीवन सफल हो जाएगा। अगर भगवान से कुछ मांगो तो यही मांगो, हित का भाव आ जाए। अगर कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेना चाहते, तो केवल हित का भाव आ जाए हृदय में। जैसे हित का भाव आ जाएगा, देखिए ना, जीवन कुछ था
अभी 20 साल 25 साल साधन करते हुए, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए जो स्थिति नहीं बनी है, यदि आज आज अभी इस समय में हमारे हित का भाव हृदय में माने प्रतिष्ठित हो जाए, हित का भाव को हमने स्वीकार कर ले, हित का भाव को हम पसंद कर ले, अरे प्रतिष्ठित हो नहीं, वो दूर की बात है, केवल हित का भाव को हमने पसंद कर लिए तो देखोगे हृदय में क्या विशेषता। अरे हृदय इतने निर्मल पवित्र हो जाएगा और हृदय में इतनी सरसता आएगी, प्रियालाल इस हृदय में विहार करने के लिए लालायित रहेंगे। जैसे महाराज जी कहते थे ना, ऐसे ऐसे महान आत्माएं हैं, वो गर्भ ढूंढते हैं, कोई उत्तम माँ का गर्भ मिले तब हम उनके गर्भ में जन्म लेंगे। इस प्रकार हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे राधा कृष्ण, हमारे सीताराम, हमारे इष्ट आराध्य इस प्रकार हृदय ढूंढते हैं, मैं कौन से हृदय में जाकर विहार करूं। जो हृदय में विहार करने के लिए चाहता हूं, और वहां पर तो मानसरोवर नहीं है, वहां पर तो साधारण सरोवर है, और इसी सरोवर में तो ऐसे कीचड़ है, उसी सरोवर में कहते ना बगुला है, उस सर पर मछली और जैसे और सारी उसमें है दुर्गंधित चीज है, परंतु मानसरोवर जो है वहां पर मोतियां हैं, हंस वहां पर विहार करते हैं और वहां पर वो मोती चुगते हैं हंस। तो इस प्रकार जो हमारे हंसराज है, जो हमारे रसिक राज है, रसराज है, हमारे जो रासेश्वरी है, वो भी हमारे हृदय रूपी मानसरोवर में विहार करने के लिए लालायित रहेंगे। और वो हृदय मानसरोवर कब बनेगा? जब हमारे हृदय में हित का भाव आ जाए, केवल हित का भाव। प्रत्येक कार्य करने से पहले साधक एक बार ये सोचे, मैं जो कुछ कर रहा हूं केवल हित के लिए तो कर रहा हूं ना, केवल हित के लिए, केवल हित के लिए, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या बताऊं, आज इतने बढ़िया दिन हैं और इतने बढ़िया बात मिली ना, आज तो बिल्कुल मैंने आनंद से समा नहीं रहे वास्तव में। केवल और भगवान से, संत महापुरुषों से सबसे प्रार्थना है, सबसे मेरी विनती है, अगर कुछ जीवन में देना चाहते हैं भगवान आज ही दे ये बात को सबके हृदय में, जितने हमारे हैं, अरे हमारे सब पूरे प्रत्येक मानव मात्र के लिए, सब प्राणी मात्र के हृदय में हित का भाव आ जाए, केवल हित का भाव, दूसरे के लिए जीना है और कुछ नहीं है। हमारी जो श्वास है ना, केवल दूसरे के लिए है, केवल प्रभु के लिए है, हमारे जीवन सार्थक हो जाएगा, वास्तव में हम कृत्य हो जाएंगे। आज देखो इस बात को लेकर एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। आज है पवित्र एकादशी, बहुत सुंदर। आज जो बड़े एकादशी माना जाते हैं, 4 मानते हैं, उसमें ये जो आज एकादशी का नाम है देव उठनी एकादशी। चतुर्मास से पहले देव शयन एकादशी, 4 महीना से पहले आज जो है देव उठनी एकादशी। ये देव उठनी एकादशी ये बहुत, आज से प्रायलोक एकादशी व्रत प्रारंभ करते जो नए नए साधक होते, नए नए लोग होते, इस दिन से एकादशी को पकड़ते हैं, मतलब कि पालन करते हैं। इसे तो एकादशी हम कोई भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, एकादशी व्रत करना सबको अनिवार्य है। आज हम जो एकादशी व्रत जो पुराने साधक वो भी करते हैं, और जो कई नए लोग हैं जो एकादशी व्रत आज से धारण करने के लिए संकल्पबद्ध है, करेंगे। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, एकादशी व्रत को पालन करने से ऐसे नियम आया है, शास्त्र में महाभारत में बात आई है, एकादशी ये हरिवासर कहा जाता है, भगवान का सबसे प्रिय दिन है ये एकादशी। श्रीहरि बासरे हरि कीर्तन विधान, ये हरिवास जो दिन है इसमें कीर्तन करना बहुत माने महात्मिक महिमा की बात है, कीर्तन की बड़ी महिमा है। और उसमें अन्न का भक्षण नहीं करना, कोई भी हो, अन्न परिवार को, अन्न यहां तक आया, अन्न ना खाना है ना दूसरे को देना है, ये उत्तम बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अन्न ना भक्ष, क्योंकि अन्न में पाप का निवास है, कलयुग का निवास है इस एकादशी के दिन, तो इसलिए अन्न भक्षण नहीं करना है और भगवान का कीर्तन करना। एक देश एकादशी के तन एक देशीय, हम अनेक देश माने मन को अनेक जगह पर नहीं लेना है। हमको फलाहार कहो, हमको जैसे कहते निर्जला व्रत कहो, ये करने का क्या तात्पर्य होता है? हम और कार्य से निवृत्त होकर भगवान के सेवा पूजा भक्ति में हमको समय मिलेगा, भगवान को हम समय दे सकते। यदि हमारे अभी जो आज एकादशी है, इसी एकादशी को व्रत नए व्यक्ति भी शुरू करना है वो करे, और पुराने जो साधक साधिकाएं वो भी करे, लेकिन एक शर्त रखेंगे, आज से
एकादशी व्रत भी करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, गंगा जी का स्नान करेंगे, आज कुछ भी कार्य करेंगे केवल परहित के भाव को लेकर, परहित का भाव और प्रिया प्रियतम को सुख का भाव, अर्थात हमारे इष्ट आराध्य का सुख का भाव। इष्ट आराध्य के सुख का भाव रखते हुए भी यदि परहित का भाव नहीं हुआ, यदि परहित की भावना के अनुरूप हमने कार्य नहीं किए, तो प्रिया प्रियतम प्रसन्न नहीं होते, राधा कृष्ण श्यामा श्याम सीताराम प्रसन्न नहीं होते। परंतु परहित का भाव यदि हमारे हृदय में बैठे गया, आज एकादशी व्रत क्यों करेंगे, कहीं मेरे को आज पुण्य होगा, एकादशी करने से स्वर्गलोक को मिलेगा, आज पाप नहीं है, इसलिए नहीं, आज एकादशी व्रत इसलिए हमको करना है, इसमें सबका हित हो, सबका मंगल हो, जल्दी से जल्दी, और कहते ना जल्दी से जल्दी हो और सबका हो, ये हित के भाव को लेकर एकादशी का व्रत आज शुरू करे, गंगा स्नान करे, कुछ भी कार्य करे। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बस इस भाव को लेकर प्रत्येक कार्य करे, सर्वेषु कालेषु, सब समय रे, सब समय में, जैसे भगवान कहते ना सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, तो भगवान का स्मरण करते हुए और हित का भावना रखते हुए हम प्रत्येक कार्य करेंगे। इसको जोड़ दीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए, स्वार्थ का भावना नहीं, हित का भावना करते हुए कार्य करेंगे, तो हमको सब कुछ मिलेगा और जल्दी तत्काल ही मिलेगा, हृदय में आनंद 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 ही समा जाएगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम।